हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। पिछले सारे लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से हल करेंगे। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट के 30 डिग्री हो जाता है। तो इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। इसका जो चित्र है वो आप लोगों को बुक में दिया होगा, तो बुक के माध्यम से आप लोग इसका चित्र देखिएगा और हम लोग यहाँ पर इस चित्र को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो आपका जो चित्र है, क्वेश्चन एक बार और मैं पढ़ता हूँ और ये चित्र को समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा था, 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ठीक है। भूमि से 1.2 मीटर ये लंबी लड़की है, ठीक है। तो लड़की है जो एक क्षैतिज ऊंचाई पर हवा में उड़ रहे गुब्बारा, ठीक है। एक गुब्बारा आपका यहाँ है क्षैतिज रेखा में, जो इसका यहाँ भूमि से जो इसका कोण बनता है वो 60 डिग्री था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना है, 60 डिग्री का है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कुछ क्षणों बाद गुब्बारे का स्थिति चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि गुब्बारा यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ आने पर उस लड़की द्वारा जो कोण बनता है वो कितना बनता है, वो 30 डिग्री का बनता है। तो बोला गया है इस दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। मान लीजिए यहाँ गुब्बारा था और यहाँ से यहाँ आ गया, तो इस दोनों बिंदु के बीच में गुब्बारा कितना दूरी तय किया, यही आप लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है। यही हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, आप लोगों को मान लीजिए h है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको वो दीजिए, देखिए जो आपका है AD यानी कि DE, जो आपका ये है DE, ये आपका 88.2 मीटर में से माइनस अगर कीजिएगा 1.2 मीटर, तो आपका जो आएगा वो 87 मीटर, यही आपका क्या हो जाएगा, DE हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 1.2 मीटर लड़की का ऊंचाई था, यानी कि हाइट था इसका, वो घटाएंगे तो हम लोग का DE निकल के आ जाएगा कितना, 87 मीटर। उसके बाद जो आपका दिया हुआ है क्या है, हम लोग क्या किए हैं, EC को क्या माने हैं, x माने हैं, और BC को क्या माने हैं, h माने हैं, ठीक है। सब में मीटर लगा हुआ है, आप लोग मीटर ज़रूर लगाइएगा इसका। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। सबसे पहले हम लोग ये त्रिभुज में जाएंगे, तो आप लोग त्रिभुज देखिएगा, त्रिभुज ABC में, ठीक है। इस त्रिभुज में जाएंगे हम लोग, त्रिभुज ABC में, ठीक है। इसका एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो आपका ये AC आपको नहीं मालूम होगा, जो आपका DE है वही आपका AC है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, ठीक है। तो AC आपका जो क्या आ जाएगा, वो 87 मीटर आ जाएगा, ठीक है। और H यहाँ दिया हुआ है, तो P/H त्रिकोणमितीय किस अनुपात में आता है, 10 का। P/H होता है, तो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, AC बट्टे क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। AC 10 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर AC आपका कितना है, 87, और BC आपका कितना दिया हुआ है, H, ठीक है। तो यहाँ से H बराबर वो निकल जाएगा आपका 87 बटे √3 क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। ये आपका H निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग पुनः त्रिभुज BDE में जाएंगे, ठीक है। BED में जाएंगे, BED में जाएंगे, ठीक है। ये त्रिभुज में जाएंगे, इसका होगा 30 डिग्री का एंगल बना रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, यानी कि DE हो जाएगा इसका P,
और इसका बेस क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगा इसका, बी ई हो जाएगा। ठीक है, बी ई हो गया। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये आपका पी दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ बी ई हम लोग निकाल लेंगे तो इतना में से अगर इतना घटाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। ये हम आपको समझा रहे हैं। अगर यहाँ से हम लोग बी ई का मान निकालते हैं और एच का मान निकला हुआ है तो एक्स का मान निकल जाएगा। तो यहाँ 10 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर डी ई का मान कितना है 87 बट्टे आप लोग का बी ई का मान नहीं दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बी ई बराबर हो जाएगा 87√3 मीटर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, एच का मान मालूम चल गया है 87√3 मीटर। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मालूम चल गया है 87√3 मीटर। ठीक है, तो आप लोग को एक्स निकाला यानी कि ई सी निकालना है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं बी ई बराबर, ये टोटल दूरी है, ये बराबर क्या लिख सकते हैं आप लोग, बी सी प्लस क्या लिख सकते हैं, सी ई। ये आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बी सी प्लस सी ई ये आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो जो हम माने हैं वो लिख देते हैं। ठीक है, बी ई आपका क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका दिया हुआ है, पहले यहाँ लिख लेते हैं। बी सी हम लोग क्या माने, एच माने, प्लस ई सी क्या है, ये दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी है यानी कि एक्स। ठीक है, तो बी आपका कितना निकला है 87√3। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, एच आपका कितना निकला है, यहाँ पर एच दिया हुआ है, एच का मान कितना है 87/√3 प्लस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका, यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा 87√3 माइनस क्या हो जाएगा 87/√3। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग, कॉमन ले सकते हैं। कितना, तो 87। अगर 87 हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, √3 माइनस 1/√3। ठीक है, अब इतना को आप लोग अंदर में क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 इंटू 3 माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसको घटाइएगा तो एक्स बराबर क्या निकलेगा 87 इंटू 2/√3। आप लोग को आता होगा हर का परिमेयकरण, यहाँ से हर का परिमेयकरण कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो 7 दूना 14 यानी कि 174 क्या हो जाएगा, गुना √3 बट्टे क्या हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 8 तिरिक 24 यानी कि एक्स बराबर जो आपका निकलेगा 58√3 मीटर। यही आपका दोनों गुब्बारा का बीच का दूरी है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका अगला 15 नंबर क्वेश्चन है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग का 14 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया है, तो हम लोग अब 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पास तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। यहाँ पर अवनमन कोण कह रहा है यानी कि मीनार के शिखर से कोई व्यक्ति नीचे की ओर देख रहा है, वो क्या होता है, अवनमन कोण होता है। जब हम नीचे से मीनार को शिखर को देखते हैं तो वो क्या होता है, हमारा उन्नयन कोण होता है। ठीक है, ये आप लोगों को हम बता चुके हैं। तो जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 हो जाता है, 60 डिग्री हो गया है। तो इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 15 था। हम इसको एक एक पॉइंट पढ़ के और इसका डायग्राम ड्रॉ करते। क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। ठीक है, तो मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। ठीक है, तो ये आपका मान लीजिए ये आपका कोई मीनार है। ठीक है, ये मीनार है और यहाँ पर मान लीजिए कोई कार है। ठीक है, यहाँ पर कोई कार है, ये आपका कार है। यहाँ से जब कोई
ऊपर से जब कोई व्यक्ति इस कार को देखता है तो इसका जो अवनमन कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, वो 30 डिग्री का बनता है। तो अवनमन कोण कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। तो हम यहाँ पर अवनमन कोण बनाते हैं इसका। ये कितना डिग्री का बोल रहा था, 30 डिग्री का। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद बोल रहा है 6 सेकेंड बाद, यहाँ से 6 सेकेंड बाद मान लीजिए कार आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, 6 सेकेंड बाद, ठीक है, यहाँ से कार यहाँ आ गया। तो इसका बोल रहा है अवनमन कोण कितना, 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो इसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो हम लोग यहाँ पर बनाएंगे इसका अवनमन कोण यहाँ से यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री है। ठीक है, तो बोल रहा है इसके यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना है, इसका नामकरण कर देते हैं। क्या करते हैं, ये मान लीजिए आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी है, और ये आपका डी है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये दो रेखा अगर पैरेलल है यानी कि समांतर है तो यहाँ से यहाँ ये एकांतर कोण बराबर हो जाएगा। ठीक है, 30 डिग्री। और ये रेखा के साथ इसका कोण बनेगा यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये आपका जो डायग्राम था आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज ABACD में जाएंगे। ये आपका ऊंचाई है। ठीक है, मीनार की ऊंचाई हम लोग यहाँ पर h मान लेते हैं। और ये आपका CD, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना यानी कि CD। ये मानिएगा तो आप लोग x मान सकते हैं या इस रेखा का नाम दे सकते हैं, क्या, CD। ये निकालना है आप लोगों को। ठीक है, इसका ऊंचाई हम लोग क्या मान लिए, मीनार के h मान लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज ACD में आप लोग ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ACD में ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B। P/B किस में आता है, tan में आता है। तो यहाँ पर tan, इसका एंगल कितना है, 60। तो थीटा के जगह पे 60 देंगे, बराबर ये AD के जगह पे आप लोग क्या लिखिएगा, H। तो पहले सबसे पहले हम लोग AD बट्टा क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। ठीक है, tan 60 का वैल्यू आप लोगों को पता है √3 होता है। AD यहाँ दिया हुआ H बट्टे CD हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, CD लिखेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, कैंची गुना। ठीक है, तो ये हो जाएगा √3 CD। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, H हो जाएगा। यानी कि यहाँ से H का वैल्यू क्या आ गया, √3 CD। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट यानी कि समीकरण पहला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुनः से हम लोग दूसरा त्रिभुज में जाएंगे। पुनः ABD में त्रिभुज लिखिएगा, ABD में। ठीक है, त्रिभुज ABD में जाइएगा आप लोग। तो ये त्रिभुज आपका क्या कह रहा है, ये त्रिभुज में ये आपका P हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ तक का लेना है। ठीक है, यानी कि BD को क्या लिखिएगा आप लोग, BC + CD। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग tan, इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री का। तो यहाँ पर लिखेंगे 30 बराबर क्या लिखेंगे, AD बट्टे क्या लिखेंगे, BD। ठीक है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ tan 30 का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर AD आपका क्या है, H है, तो H रखेंगे। और BD को आप लोग क्या लिख सकते हैं, BC + CD। तो यहाँ पर लिखिएगा BC + CD। ठीक है, पूरा लिखिएगा। ये आपका 1/√3 हो जाएगा, बराबर ये H हो जाएगा। BC आपका दिया हुआ 6। ठीक है, + CD तो हम लोगों को निकालना ही। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 + CD बराबर क्या हो जाएगा, √3H। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, 6 + CD, ये गुना में है, यहाँ भाग में आ जाएगा, √3 बराबर H। यहाँ से आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, समीकरण सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड मान सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोगों को, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। ठीक है, फर्स्ट तथा सेकेंड को देखना है, बराबर करना है। इसका देखिए इस साइड का सारा बराबर यानी कि H के बराबर है। ठीक है, तो ये भी आप आपस में बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 6 + CD बट्टे √3 बराबर √3 CD हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे वाला कैंची गुना। तो ये 6 प्लस यहाँ पर आप लोग एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए ताकि ये, तो ये हो जाएगा 6 + CD बराबर हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा आप लोग तो 3 हो जाएगा, ये
√3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 CD हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एगो CD है, उधर जाएगा तो प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में। 6 बराबर लिख सकते हैं 3CD माइनस CD। ठीक है, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 2CD। ठीक है, अब ये गुना में इस साइड भाग में आएगा तो ये कटेगा, कितना होगा 3, यानी कि यहाँ से यहाँ CD आपका क्या निकल गया 3। तो आपको पता चल गया यहाँ से यहाँ तक कार की दूरी क्या हो जाएगा 3 सेकेंड, यानी कि समय निकालना था तो यहाँ से यहाँ तक का कार का जो तय करने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 3 सेकेंड लगेगा। तो यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका 15 था। अब इस हम लोग चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 16 नंबर सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसको फिर से दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। तो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 16 जो लास्ट है इस चैप्टर का और इस प्रश्नावली का भी, तो क्या कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। सिद्ध करें कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। यानी कि इसमें सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है या नहीं। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु जो मीनार का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग पूरक कोण क्या होता है। तो मान लीजिए ये आपका एक मीनार है, ठीक है, और यहाँ से दो बिंदु, मान लीजिए आपका ये एक बिंदु रहा, ठीक है, और एक बिंदु ये रहा। यहाँ से जो इसका उन्नयन कोण, यानी कि नीचे से देख रहे हैं इस टाइम, तो उन्नयन कोण इसका है, और यहाँ से भी इसका उन्नयन कोण, ठीक है। तो क्या कह रहा है, पूरक है, ठीक है। तो सिद्ध करना है क्या, यहाँ से यहाँ तक का दूरी दिया है आप लोगों का 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो टोटल दिया हुआ है वो कितना है 9 मीटर है, ठीक है। ये आपका चित्र के अकॉर्डिंग था, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है वो कितना है, वो आप लोग का 4 मीटर है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं, ए है, ये बी है, और ये सी, और एक पॉइंट ये डी है, ठीक है। तो इसमें सिद्ध क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले क्या करना है, दिया क्या गया है, BC आपका क्या है 9 मीटर है, और DC आपका क्या है 4 मीटर। इस चित्र के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो डायग्राम बनाइएगा उसमें आप लोग नामकरण किस तरह करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका मान लिखिएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, सबसे पहले वो लिखते हैं। सिद्ध करना क्या है, ठीक है, सिद्ध करना है इस क्वेश्चन में मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है 6 मीटर है, सॉरी, ये मीनार की ऊंचाई क्या है, वो 6 मीटर है मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई क्या है h, ठीक है, इसको हम लोग h मानते हैं। ये इसकी ऊंचाई क्या है 6 मीटर, ये आप लोगों को सिद्ध करना है ये, ठीक है। ये यहाँ हम लोग इसको लाइन कर देते हैं, इस लाइन के अंदर रख देते हैं। ये आप लोगों को सिद्ध करना है 6 मीटर। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले ये बड़ा त्रिभुज में जाना है ABC में, ठीक है। त्रिभुज ABC में जाना है, ठीक है। ABC में गए हैं, त्रिभुज ABC में जाना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा बराबर क्या होता है P/H, ठीक है। यानी कि AC बट्टा क्या हो जाएगा BC, ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको रफ में समझेंगे। इसका जो है यहाँ पर पूरक कोण क्या होता है, क्या बोल रहा था, इसका उन्नयन कोण ये है, यहाँ से देखते हैं और यहाँ से देखते हैं, ये पूरक कोण। पूरक कोण कहने का मतलब है जब दो कोणों को आपस में, जब दो कोणों को आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो वो पूरक कोण होता है। अगर मान लीजिए ये आपका थीटा है, ठीक है, तो अगर हम इसको थीटा माने हैं, यहाँ पर देखिएगा, अगर एक कोण को थीटा माने हैं तो दूसरा कोण को प्लस क्या करेंगे 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों कोण का जोड़ कितना होगा, ये से ये खत्म, यानी कि 90 डिग्री। तो यही पूरक कोण होता है। अगर आप लोग पूरक कोण समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, तो इतना ध्यान रखिए आप लोग, क्या जब दो कोणों को आपस में, दो कोणों को, सिंगल कोण जब 90 डिग्री रहेगा तो वो तो समकोण हो गया, आपका राइट एंगल हो जाएगा। और यहाँ बोल रहा था पूरक कोण, जब दो कोणों को आपस में जोड़ते हैं
तो उसका जो सम होता है वो कितना होता है 90 डिग्री होता है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप लोग इसको थीटा मानते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो इसका एंगल तो आप लोगों को पता चल गया, ये थीटा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा बराबर आपका AC क्या है h है बट्टा BC आपका क्या है 9 मीटर है, ठीक है। तो ये रहने दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा समीकरण फर्स्ट, इक्वेशन मान के छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पुनः त्रिभुज ADC में जाएंगे, ठीक है, छोटा वाला त्रिभुज ADC में। आप देखिए इसका क्या हो जाएगा tan, इसका एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा देंगे बराबर क्या हो जाएगा h बट्टा यानी कि AC, h बट्टा क्या हो जाएगा 4 मीटर यानी कि DC, ठीक है। अब देखिए हम आप लोगों को बताए थे त्रिकोणमिति जब लेसन पढ़ाए थे उसमें बोले थे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता होगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। तो यहाँ पर हम लोग यही अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा h बट्टा 4। ये आपका समीकरण सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड में जाएंगे, ठीक है। तो आपका समीकरण फर्स्ट है tan थीटा इंटू समीकरण सेकेंड क्या था cot थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा h स्क्वायर बट्टे 9 चौक 36। ये कैसे हो गया, h को h से गुना किए तो h स्क्वायर हो गया, 9 को 4 से गुना किए कितना हो गया 36 हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा tan इंटू कॉट। अब आपको पता है tan थीटा इंटू कॉट को क्या लिख सकते हैं आप लोग 1/10। ये आपको हम बताए हैं कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1/10 थीटा होता है, ठीक है। ये हम आप लोगों को त्रिकोणमिति चैप्टर में बताए हैं, आप लोगों को फार्मूला याद होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं 1/, क्या लिख सकते हैं tan थीटा, ठीक है। तो ये tan से tan खत्म हो जाएगा, ये h स्क्वायर बट्टे 36 आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 36, ये स्क्वायर इधर जाके रूट में होगा ये, तो रूट 36 हो जाएगा। h बराबर क्या था यही तो हम लोगों को क्या करना था प्रूफ। तो यहाँ से आप लोग का जो मीनार की ऊंचाई है वो 6 मीटर निकल गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 16 था और इस चैप्टर का सारा क्वेश्चन आंसर आपको हो गया है ख़त्म। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये यूनिट हाइट एंड डिस्टेंस था जो आपका ख़त्म हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा जो प्रश्नावली था और क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उस क्वेश्चन को हम लोग दूसरे लेक्चर के माध्यम से आपको ज़रूर समझाएंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।